आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है कि अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि शक्ति का त्यौहार है और आज से ही भारतीय नववर्ष भी लग रहा है, जिसकी आप सभी को बधाई देते हुए मैं आज बात फतेहपुर में हो रहे भ्रष्टाचार, अपराध और उनके कारणों पर करूँगा। अपराध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कई कारणों से होते हैं, लेकिन आज जो सबसे बड़ा कारण फतेहपुर में है उसके पीछे है भूमि विवाद या राजस्व का मामला। राजस्व विभाग, जिसको इन भूमि विवादों की निगरानी के लिए बनाया गया था, वहाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठा ले गए। यदि वो इन विवादों को समय रहते निपटा देते, पारदर्शितापूर्ण ढंग से निपटा दें, तो ये जो बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं भूमि विवाद के से संबंधित, वो न होते। आज मैं बात करूंगा फतेहपुर की सदर तहसील के बारे में। फतेहपुर की सदर तहसील इन दिनों बहुत चर्चा में है। वादकारियों के अलावा इन तहसीलदार की या राजस्व की अदालतों से जुड़े हुए जो अधिवक्तागण हैं, वो भी काफ़ी इसमें चिंतित हैं और परेशान हैं। यही नहीं, हमारे तमाम पत्रकार, प्रिंट मीडिया के साथी लगातार सदर तहसील के बारे में छाप रहे हैं। परिणाम शून्य है। अभी कल जनपद के प्रभारी मंत्री श्री अजीत पाल जी आए हुए थे। उनके सामने भी हमारे एक पत्रकार साथी ने जेल की 1 बीघे ज़मीन पर सत्ताधारी नेताओं के कब्जे की बात उठाई। कुल मिला के जितने बड़े अपराध इस समय जनपद फतेहपुर में हो रहे हैं, वो भूमि विवाद से संबंधित ही है। विगत दिनों रविंद्र परमार एडवोकेट, जो सीनियर अधिवक्ता है राजस्व के, उनके नेतृत्व में 17 वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल फतेहपुर जिलाधिकारी से मिला और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र देकर तहसील में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में विस्तृत से अवगत कराया। उनके दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार सदर तहसील की जितनी राजस्व अदालतें हैं, उन सब ने पैसा वसूलने के लिए एक अपना अलग से एक व्यक्ति बैठा रखा, जो वादकारियों से अनैतिक धन की वसूली करता है और जिस पक्ष से ज़्यादा धनराशि मिल जाती है, उसी पक्ष के फेवर में फैसला सुना दिया जाता है। यह एक विवाद का बहुत बड़ा कारण है। वकीलों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार दाखिल खारिज के मामलों में लेखपाल की कोई भूमिका नहीं बताई गई होती है, लेकिन सदर तहसील में बैठे हुए तहसीलदार महोदय की प्रेरणा से, प्रोत्साहन से इन मामलों में भी लेखपाल अहम भूमिका निभाते हैं और उनके लिए वादकारियों को, किसानों को अतिरिक्त धनराशि चुकानी पड़ती है। यही नहीं, बहुत सारे मामले हमारे प्रिंट मीडिया के साथियों ने अपने अपने सम्मानित समाचार पत्रों में छापे हैं और ये मामला विगत 2 वर्षों से ये खेल बराबर बदस्तूर इस जनपद में चल रहा है। जनपद में सत्ता पक्ष के 4 और विपक्ष के 2 माननीय जनप्रतिनिधि भी हैं। मालूम उनको भी है, लेकिन सबके अपने अपने कारण हैं जो ये बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती या ये लोग ऊपर नहीं उठा पाते।
वकीलों का जो प्रतिनिधिमंडल मिला था जिलाधिकारी से, उसने जो प्रार्थना पत्र दिया, उसने ये मांग की जिलाधिकारी से कि सदर तहसील में दिए गए फैसलों की समीक्षा वो स्वयं अथवा किसी एक्सपर्ट से अवश्य कराएं, ताकि ये भेद खुल सके कि ये फैसले कानूनन दिए गए हैं या उत्कोच के कारण दिए गए। उन्होंने घूसखोरी को बंद कराने के लिए भी जिलाधिकारी से अनुरोध किया और संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी मांग उठाई। इसका परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के गर्त में, लेकिन जो मुझको जानकारी मिल रही है, जो मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि इन वकीलों के जो प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे वरिष्ठ एडवोकेट रविंद्र परमार, वो इस विषय को लेकर यहाँ से लेकर लखनऊ तक जाने की तैयारी में है। जैसा कि कल प्रभारी मंत्री के सामने हमारे एक पत्रकार साथी ने भी ये मामला उठाया था कि इस जेल की ज़मीन पर हुए कब्जे का मामला इसी जनपद के एक पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री तक ले जाने वाले। उसी तरह सदर तहसील में हो रहे इस भ्रष्टाचार का मामला वरिष्ठ एडवोकेट रविंद्र परमार अपने वकील साथियों के साथ में मुख्यमंत्री तक पहुंचाने वाले। अब इसका क्या असर होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य ही बतलाएगा, लेकिन इन दिनों तहसील सदर फतेहपुर की चर्चा में, और वो भी चर्चा किसी अच्छे काम के लिए हो तो बड़ी अच्छी बात। चर्चा हो रही है कि वहाँ तहसील सदर में स्थापित सभी राजस्व न्यायालयों में वादकारियों से अवैध धनराशि की वसूली के लिए एक अलग व्यक्ति हर अदालत में बैठा रखा, जो फेवर में फैसला सुनाने के लिए उनसे पैसे की मांग करता है, और जिस पक्ष से ज़्यादा पैसा मिल जाता है उसी के फेवर में फैसला सुना दिया जाता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है सदर तहसील फतेहपुर में राजस्व न्यायालयों में वकालत करने वाले 17 वरिष्ठ वकीलों का। जिलाधिकारी फतेहपुर उस वकीलों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिए गए पत्र पर क्या कार्रवाई करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा, लेकिन फतेहपुर की जनता, खासकर फतेहपुर सदर तहसील की जनता इस समस्या से जूझ रही है। फतेहपुर में जितने भी अब तक बड़े विवाद हुए हैं, जिनमें हत्याएं तक हुई हैं, वो सारी की सारी विवाद और हत्याएं इसी भू राजस्व के कारण, भू संपत्तियों में अवैध अतिक्रमण के कारण और भू माफियाओं द्वारा सदर तहसील में एन केन प्रकारेण अभिलेखों में हेरा फेरी करके ज़मीन को बेचने के लेकर के हुए। यदि वास्तव में सरकार अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है तो उसको सबसे पहले जो अपराध के 3 प्रमुख कारण, उसमें राजस्व, विकास और पुलिस, उनको संभालना होगा, और उनमें भी सबसे ज़्यादा राजस्व विभाग को, क्योंकि ये विभाग आदमी के पेट से जुड़ा हुआ विभाग है, और यदि किसी की ज़मीन पर कोई अवैध अतिक्रमण करता है या उसके पक्ष में गलत फैसला होता है तो ये पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर देता है, और डिस्टर्ब हुआ व्यक्ति, पीड़ित हुआ व्यक्ति किसी भी तरह का अपराध कर सकता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, आरत काह न करे कुकर्मू। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।